7 किलोमीटर्स बाकी है। मुझे पता नहीं कि कैसे होगा, बट ट्राई कर रहा हूँ। अभी भवन 1 किलोमीटर, ये सबसे सेटिस्फाइंग अचीवमेंट है, सिर्फ 1 वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस समय पर भी ये व्लॉग देख रहे हो उस समय के सबसे बेस्ट विशेज़ आपको। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ, रेडी हो गया हूँ, फटाफट फ्रेश होके बैठा हूँ और बस निकलने की तैयारी। लेट बहुत हो गया है, मुझे पता है, मुझे नहीं मालूम है कि कैसे कर पाऊँगा चढ़ाई। मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ इतने दिनों के बाद। लास्ट टाइम केदारनाथ का किया था और अभी ये शायद से 12 किलोमीटर का चढ़ाई है। मुझे नहीं मालूम है, थका हुआ हूँ बहुत, नींद पूरी नहीं हुई, बट कोशिश करेंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। 11 नंबर की बस पकड़ो और फटाफट निकल पड़ो आगे की तरफ। और देखिए अभी का व्यू सुपर्ब। मुझे लगता है ऑटो पकड़ के मुझे वहाँ से जाना पड़ेगा और वहाँ पे रुकना पड़ेगा, वहाँ से फिर चढ़ाई स्टार्ट होगी। ये ऐसी चढ़ाई है, ऐसे 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 ऊपर तक, फिर पीछे जाती है। मेरे ख्याल से जब ऊपर जाएंगे तो मज़ा आएगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्लाउड सा बहुत है, मेरे ख्याल से ऊपर बारिश गिर रही होगी। तो चलो फिर फटाफट मैं निकलता हूँ, लेट हो गया है और नीचे से कुछ सामान भी लेना है ताकि मेरे को ऑन द वे पे जो भी लगे अगर खाने पीने के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मिलता हूँ मैं आपको। चलो ये है अपनी लाइन। अच्छा, लाइन अलग है, बहुत लंबी लाइन है। फाइनली मैं अंदर आ गया हूँ। बहुत जद्दोजहद के बाद में बहुत बड़ी लाइन थी, मुश्किल से घुसा हूँ अंदर। और अभी अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, यहाँ से चढ़ाई चालू करूँगा। देखते कितना टाइम लगता है मुझे नहीं पता, बट चलो आगे चलते हैं। फाइनली तो मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ एक रिफ्रेशमेंट के पास। बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ऐसी ख़राब हो गई है कि चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक तो आदत नहीं है ट्रैकिंग की, और इतना बड़ा लंबा ट्रैक, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। और बस हवा निकल गई, बारिश नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो चेहरा और जल्दी है। प्लस ये भीड़ जो है ना, भीड़ से भी दिक्कत होती है क्योंकि लोग जल्दी चलते नहीं हैं, चल के रुक जाते हैं, फिर सामने से भीड़ आती है तो उसमें बहुत ट्रैफिक हो जाता है। अगर खाली रहता है मौसम, मीन खाली रहती है ट्रैफिक, या फिर थोड़ा क्लाइमेट ठंडा होता तो ठीक होता था, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस रुक के चल रहा हूँ। अभी भी ऑलमोस्ट 9.5 किलोमीटर्स कवर करना है, मुझे पता नहीं कैसे हो रहा है। चलो आगे चलता हूँ, आगे रुक के अगर कुछ दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल तो सिर्फ 2 ही किलोमीटर कवर किया, मेरी हालत देखो क्या हो गई है। आगे स्वाद पूरी तरह ऊपर से लेके नीचे तक भीग गया हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा। चलो चलते हैं धीरे धीरे। लो भाई, अब तो वॉच ने भी बोल दिया 10,000 स्टेप्स हो गए नीचे से ऊपर तक। कॉन्ग्रेचुलेशन टू माई सेल्फ। आगे बढ़ते हैं और कितने स्टेप्स बाकी है पता नहीं मुझे। चलो धीरे धीरे चलते हैं। ये है हालत, बहुत गंद है यहाँ पे, बहुत गंद, बहुत बात आ रही है। चलो चलते हो। ये कुछ सीन है आफ्टर मेगा से 6 किलोमीटर जो और 7 किलोमीटर्स बाकी है। मुझे पता नहीं कि कैसे होगा, बट ट्राई कर रहा हूँ। अभी एक शॉर्टकट लिया है, बहुत ऊंची सीढ़ियाँ है, ताकत बहुत कम बची है। चलो आगे चलते हैं। जय माता दी। तो मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे अर्ध कुमारी करके कोई जगह है, वहीं पे मैं बैठा हूँ। हमें लगा था कि शायद यहाँ से इलेक्ट्रिक कार मिल जाएगी, बट हाल तो ये हुआ है कि यहाँ पे जिसने ऑनलाइन बुकिंग की है सिर्फ उनको ही मिल सकता है। और मेरे बाजू में बंदा बैठा था, वो बोल रहा था कि जून से बुकिंग कर रहा है, बट उसका फिर भी नहीं हुआ। तो प्रशासन, गवर्नमेंट, बुकिंग बहुत ही बेकार हो रहा है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। लोग इतने भर के आए हैं, उस पर कोई लिमिटेशंस ही नहीं है कि भाई इतने लोगों को ही लेना है, इतने लोगों की बात नहीं लेना है। तो कोई भी चीज़ का फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, घोड़े वाले अनलिमिटेड जैसे भी आगे पीछे राइट लेफ्ट चला रहे हैं, और घोड़े पे जाके दर्शन लेना या पालकी पे जाके दर्शन लेना एक्चुअली में नॉट वर्थ इट। ठीक है, सब लोग चल के जा रहे हैं, या तो तुम सबको कंपलसरी कर दो यार, घोड़े पे लेके जाओ, या सबको कार में लेके जाओ, सबको पालकी पे लेके जाओ, कंपलसरी कर दो।
ठीक है, घोड़े पे तो नहीं एक्चुअली, बैटरी कार नीचे से भी ऊपर आ सकती है 10-11 किलोमीटर, सबके लिए कंपलसरी कर दो, चार्जेस रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब लोग इतना खर्चा करके इतना दूर आ रहे हैं दर्शन करने के बाद, ऊपर आके आप इसको छोड़ देते हो स्ट्रैंडेड। मतलब एक इंसान के पास अगर कैश नहीं होगा ना, यहाँ पे कैश की सबसे बड़ी दिक्कत है, कैश नहीं होगा ना तो वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा, ना पानी पी पाएगा, हर चीज़ के लिए पर्ची। ऑनलाइन का सिस्टम यहाँ पे है ही नहीं। अब बैटरी वाली कार के लिए हमने बुकिंग के लिए पूछा ऑफलाइन, तो मुझे मिल नहीं रहा है कि गाड़ियाँ नहीं है। गाड़ियाँ तो मुझे तो सब दिख रही है, नीचे लगी हुई है, नीचे भी है, सब जगह पे लगी हुई है, और फिर भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही यहाँ पे। बहुत ही बेकार चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं नेक्स्ट सेकंड टाइम आ पाऊँगा। अभी यहाँ से और 6 किलोमीटर है जो आगे कवर करना है। मैं बहुत ब्रेक लिया हूँ, बहुत रुक रुक के आया हूँ। मुझे नहीं मालूम है मैं कितने बजे टच करूँगा वहाँ पे, और मेरी वापसी कितने बजे होगी, कैसे होगी, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। तो देखते हैं। अभी तो मैं यहीं पे बैठा हूँ बेंच पे, कचरे पे। यहाँ पे कुछ है ही नहीं फैसिलिटी, बेंचेस भी नहीं है बैठने के लिए। लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बस थोड़ी देर बैठूँगा, बस बैठ के ही आ रहा हूँ। बहुत सारे ब्रेक लिया हूँ, बहुत सारा पी रहा हूँ, और ठंडा ही पी रहा हूँ। क्या करूँ, कुछ है ही नहीं। निकलता हूँ फिर मैं यहाँ से थोड़ी देर रेस्ट करके, और फिर आगे अपडेट करता हूँ जैसे भवन के पास पूछता हूँ। ठीक है, चलो। चल रहा है पीछे, सारे लोग सब एकदम उत्साहित है। मतलब इनकी वजह से ही फिर चलने भी हो रहा है, क्योंकि इंस्पिरेशन मिल जाता है और ताकत भी अपने आप आ जाती है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे करूँगा, बट चढ़ रहा हूँ। ये व्यू है। सारे लोग आ रहे हैं। चलो आगे चलता हूँ धीरे धीरे करके। मेरे दोनों पैर में क्रैम्प्स आना चालू हो गया है, और मुझे मालूम है कि कब तक मैं कितना चल पाऊँगा मैं। तो चढ़ता हूँ आगे, और जब तक मेरे कदम पैर साथ देते तब तक मैं आगे बढ़ते रहूँगा। स्टॉप्स लेते रहते बढ़ूँगा आगे। तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। मिलते हैं आगे, बाय। मैं क्या कहूँ, कहाँ पे हूँ मैं। एक जगह थी अर्ध कुमारी, वहाँ से लेके 700 मीटर आगे आया, और ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर कवर किया, और अभी भी दिखा रहा है कि 4.5 किलोमीटर। बस रुका हूँ यहाँ से, बस देखता हूँ। थोड़ी देर में पैर में ज़बरदस्त क्रैम्प आया है, तो उसके बाद में मैं निकलता हूँ आगे और वेट करता हूँ। चलो। 2 hours later. भवन से मैं ऑलमोस्ट अभी शायद से 2.5 या 3 किलोमीटर दूर हूँ। यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि काफ़ी बहुत ब्रेक हो रहा है। मेरा टी शर्ट अभी तक गीला है, बाल अभी तक गीले हैं, और रुमाल मेरा सूख ही नहीं रहा। ठंडी हवा चल रही है, बट उसके बावजूद ह्यूमिडिटी इतनी है ना कि कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, बाल सूख ही नहीं रही है, बॉडी सूख नहीं रही है। मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पे कितने बजे पहुँचूँगा, कितने बजे दर्शन लूँगा, और मेरी वापसी कैसे होगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं। और मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, दोनों में क्रैम्प आ चुका है। आई डोंट नो सुबह कैसे होगी मेरी वापसी, बट पहला ये है कि टारगेट कि मैं भवन तक पहुँचूँ, दर्शन लूँ, उसके बाद में का देखते हैं। ठीक है, चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत देर से बैठा हूँ, निकलूँगा अभी। चलो बाय। बारिश गिरी बाहर, यही सारे अंदर। भवन 1 किलोमीटर, ये सबसे सेटिस्फाइंग अचीवमेंट है। सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है, तो फटाफट चलता हूँ और फिर आगे जाके मिलता हूँ। बस भवन अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 1 ही किलोमीटर बचा हुआ है, तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ, और अच्छा लग रहा है काफ़ी। जब मैंने 1 किलोमीटर का जब वो देखा बोर्ड, साइन बोर्ड, काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। तो चलो फटाफट आगे बढ़ता हूँ, और मैं खाना भी नहीं खाया हूँ। सबसे पहले दर्शन करूँगा, फिर खाना खाऊँगा, और फिर आपसे बात करूँगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अंदर जाके, बाय।
फाइनली मेरे दर्शन हो गए, पूरे सही तरह से हो गए। काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन ऊपर जाने के बाद में जो पीस मिला ना, सुकून मिला, मतलब एग्जैक्टली वही बोल सकते हैं। माता रानी की गुफा पुरानी नहीं, और बहुत सारी जो माता रानी की प्रतिमा देखने में भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत स्पेशल फील हुआ। मुझे लगा कि काफ़ी लकी हूँ मैं जो मुझे मिल गया देखने को, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी। और रात के कितने बजे है? 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे है अप्रॉक्सीमेटली, और मुझे अभी दर्शन मिला है। तो और वहाँ पे कैमरास ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, घड़ी भी अलाउड नहीं है, और लेदर वाले पर्स भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं था। तो आई हैव टू कीप एवरीथिंग इन द लॉकर। अभी ठीक है, बस निकल गया हूँ। तो सोच रहा हूँ अभी नीचे जाऊँ, या सुबह हेलीकॉप्टर के लिए राह देखूँ, या ई रिक्शा के लिए राह देखूँ। ये कुछ नाइट के सीन्स है, पूरा फॉग है, बहुत ही फॉग बना हुआ है, पूरे क्लाउड सब अंदर आ रहे हैं। रुको मैं आपको दिखाता हूँ पीछे के कैमरे से। ये सारा पूरा फॉग जमा हुआ है यहाँ पे वैष्णो देवी के बाद। ये आप देख सकते हैं पूरा क्लाउड्स अंदर आ रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा कवर्ड है। और ये मेरे वापसी का रास्ता। चलो उतरना चालू करते हैं। लोग यहीं पे सो गए हैं, कितने सारे लोग। ये पता नहीं कि लोग कब नीचे उतरेंगे। पूरा फॉग है, कंप्लीट फॉग दिख रहा है। सारे लोग सोए हैं इधर ही डेरा जमा दिया है बहुत से लोगों ने, देख सकते हैं। कुछ शॉप्स ओपन है। कितना बज रहा है? 2:15 बजे उतरना चालू किया। देखता हूँ नीचे कब पहुँचता हूँ। 2:15 नहीं, एक्चुअली 2 बजे। अब देखता हूँ नीचे कितने बजे तक पहुँचता हूँ। चलो ठीक है, बाय। A few moments later. Guys, look at this. अगर ये जा सकती तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर वो जा सकती है ना, तो हर कोई जा सकता है। इंस्पिरेशन देखो, ठीक है, उनकी विल पावर देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है यार, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हमारी विल पावर उनके सामने कुछ भी नहीं। चलो नीचे आके बात करता हूँ। निकला था 2 बजे और पहुँचा हूँ 7:15 बजे। तो ऑलमोस्ट 5 घंटे में मैं नीचे आ गया। चलो ठीक है, ये नज़ारा है, बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं फ्रेश होता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। चलो। तो फाइनली मैं होटल पहुँच गया हूँ। मैं नहा धो के रेडी होके बैठ गया था। आपको तो मैंने दिखा दिया था कि 2 बजे मैं निकल गया था और जल्दी नीचे उतर गया था। क्लाइमेट बहुत अच्छा था, सोचा था कि सुबह तक वेट करूँगा तो फिर वही भीड़ चालू हो जाएगी जैसे कल थी। और 7 बजे तक मैं नीचे उतर गया था। 7:15 को मैं होटल के अंदर था, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स मैंने ले लिया था नीचे उतरने के लिए। मैं बहुत जल्दी उतर गया था। पैर बहुत दुख रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा दुख रहा है, ठीक है। बट ऑल सेड एंड डन, मेरे को दर्शन मिले। थोड़ी सी भीड़ थी, बारिश नहीं गिरे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी एक्चुअली। लोग बोल रहे कि इतने सालों में पहली बार इतनी भीड़ देखी है। सो दर्शन तो हो गए। अब घर पे आके मैं बैठा हूँ, बस अभी ये बुकिंग की तैयारी कर रहा हूँ घर पे जाने के लिए। देखता हूँ कभी की टिकट्स मिलती है। अभी भी जब मैं रिटर्न आ रहा था तो लोग जा रहे थे और बारिश आज बहुत ज़्यादा गिर रही थी, ठीक है। मुझे नहीं पता कि लोग जो आज गए हैं वो कैसे चढ़ेंगे, क्योंकि सब रेनकोट लेके जा रहे थे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था मुझे नीचे उतरने के लिए। आई डोंट नो हाउ वो चढ़ने वाले हैं, ठीक है। कितने लोग तो रात को वहीं पे सीढ़ियों के ऊपर सो गए थे। मुझे नहीं पता कि वो लोग आगे जाने वाले या पीछे आने वाले, बट उनको देख के लग रहा था कि पता नहीं कैसे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दी है, कुछ नहीं दिया है, तो बेचारे वो वैसे ही पड़े थे। दर्शन हो गया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब मैं बॉम्बे की तरफ वापसी करूँगा
घूमने का इरादा था बट घूम नहीं पाऊँगा क्योंकि क्लाइमेट बहुत ख़राब है। तो टिकट निकालता हूँ और देखता हूँ कि कब की टिकट मिलती है। तो ये व्लॉग तो यहीं तक था, बट मुझे आपको दिखाना था व्लॉग में कि ये एक्चुअली जो दिखाते हैं जो मूवीज़ में या टीवी में उनको लगता है, और एक्चुअल जब हम लोग जब चढ़ाई करते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क होता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलो आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। So please sarakap whatever. और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। तब तक के लिए मिलता हूँ अगले किसी वक्त पर। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।